अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं इसकी गतिविधियां। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो निरंतर गति से चलायमान है। आज के समय में विश्व के राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक अंतर ने विकास के प्रयत्नों की आवश्यकता को और अधिक आवश्यक बना दिया है। यद्यपि विकासशील देशों में भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है, भारत अन्य देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन देशों के समान आगे की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले आर्थिक परिदृश्य। तो आइए हम चलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड की ओर, जहां हम अर्थव्यवस्था की विशेषता और इससे जुड़ी गतिविधियों को समझने का प्रयास करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला, आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपने इच्छा से कोई भी व्यवसाय कर सकता है। दूसरा, निजी संपत्ति। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर स्वामित्व निजी उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित होता है। पूंजीवादी प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने व खरीदने बेचने का पूरा अधिकार होता है। तीसरा, अधिकतम लाभ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। चौथा, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता राजा के समान होता है। उपभोक्ता अधिकतम वस्तुएं एवं सेवाओं पर अपनी आय खर्च करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य उपभोक्ता द्वारा किए गए चरणों के अनुसार ही किए जाते हैं। पांचवा, उद्यम का चुनाव करने की स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता होती है। छठा, कीमत यंत्र। पूंजीवादी अर्थ प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं के संचालन का कार्य कीमत यंत्र द्वारा संपादित होता है। उदाहरणार्थ, एक उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिसकी मांग व कीमत अधिक है, जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। सातवां, लाभ का उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमों का केवल एक लक्ष्य होता है, लाभ कमाना। आठवां, सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, जबकि पूंजीपतियों का ही स्वामित्व व हस्तक्षेप होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज या राष्ट्र का सामूहिक स्वामित्व होता है। इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति को निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, केंद्रीय नियोजन। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक मूलभूत विशेषता है। केंद्रीय नियोजन संसाधनों की उपलब्धता का आकलन कर उन्हें राष्ट्रीय विविधताओं के अनुसार आवंटित करता है। सरकार ही वर्तमान और बाहरी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उत्पादन, उपयोग, निवेश संबंधी आर्थिक निर्णय लेती है। योजना अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और संसाधन का कुशल प्रयोग स्वैच्छित करते हैं। तीसरा, प्रतियोगिता का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए इसमें प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। चौथा, वर्ग संघर्ष की समाप्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक और प्रबंधकों के हित भिन्न भिन्न होते हैं। ये दोनों वर्ग ही अपनी आय एवं लाभ को अधिक बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, जबकि सामाजिक अर्थव्यवस्था में वर्गों की कोई प्रतियोगिता नहीं होती, क्योंकि इस व्यवस्था में सभी व्यक्ति श्रमिक होते हैं और वर्ग संघर्ष नहीं होता। पांचवा, आर्थिक समानता। समाजवाद की मुख्य विशेषता आर्थिक समानता भी है। इसमें धन या आय का समान वितरण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता
एवं सामर्थ्य के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है। छठा, सामाजिक कल्याण। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा तथा कृषि की उन्नति एवं उद्योग धंधों के क्षेत्र में आविष्कार पर अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि समाज का कल्याण हो सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं। दूसरा, निर्देशित आयोजन व सरकारी नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्रजातंत्रात्मक योजनाओं के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है। इन योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के प्रगतिशील विकास को महत्व दिया जाता है। सारे समाज के कल्याण तथा विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा व्यवसायों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। तीसरा, लाभ उद्देश्य तथा सामाजिक कल्याण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के समान निजी लाभ की प्राप्ति भी होती है तथा सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं की भांति सामाजिक कल्याण भी होता है। चौथा, आय व संपत्ति का अधिक वितरण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आय व संपत्ति का अधिकांशतः समान वितरण होता है। पांचवा, आर्थिक नियोजन। इस अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक नियोजन द्वारा देश का आर्थिक विकास करती है। अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है, जिसके नाम क्रमशः हैं। पहला, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक उत्पाद जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फल उत्पादन, वन उत्पाद, उत्खनन इत्यादि जैसे प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन होता है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों के मुख्य घटक वे लोग हैं जो कृषि के कार्य में लगे रहते हैं। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्माण में लगे होते हैं। इसमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योगों में छोटे पैमाने के ग्रामीण उद्योगों जैसे विद्युत, जल, लकड़ी के सामान, बर्तन उद्योग, जल संसाधन भी शामिल होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्यात की जाती हैं। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। चूंकि यह क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तीसरा, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन शामिल है जैसे प्रशासन, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, संचार एवं अन्य सेवाओं में लगे लोगों का संबंध इसी क्षेत्र से होता है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। धन्यवाद। यह एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिसमें हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। नमस्कार।